हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम फ्लॉप्स इन कंप्यूटर की बात करेंगे, यानी सुपर कंप्यूटर्स की आज हम बात करने जा रहे हैं कि सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, क्यों न्यूज़ में है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये आपके एग्जाम के लिए। बाकी टेलीग्राम पे आप मेरी रील से कनेक्ट करने के लिए, कंटेंट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे अपनी क्वेरीज के लिए फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट, न्यूज़ में क्यों है सुपर कंप्यूटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के हिसाब से, क्योंकि इंडिया 18 पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर जो है वो लाने जा रही है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। जो आप देखते हैं ना अपने फ़ोन में, देखते हैं कि आज का वेदर क्या है, कैसा होगा। इनफैक्ट यहाँ पे हम इन डेप्थ वेदर फोरकास्टिंग की बात कर रहे हैं कि साइक्लोन्स कब आएंगे, कैसे आ रहे हैं, क्या स्पीड से आ रहे हैं, जो भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है उसके लिए 18 पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर्स लाने वाली है इस साल के एंड में। यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर जो किरण रिजिजू जी हैं, उन्होंने ये चीज मई 24 को बोला। तो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए कहाँ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगी। देखो, पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सुपर कंप्यूटर जब हम बोलते हैं तो आप सुपर कंप्यूटर से क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्या भारत में कोई सुपर कंप्यूटर है? ऑलरेडी हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं। तो ये जो नए सुपर कंप्यूटर फिलहाल आ रहे हैं 18 पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर्स, ये वेदर फोरकास्ट यानी जो मौसम की जानकारी है जो एडवांस में हमको मिलती है उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देंगे ब्लॉक लेवल तक। वरना क्या होता है, आपको एक स्टेट का या सिटी का मिल रहा है, एकदम टिपिकल एक छोटे से ब्लॉक लेवल पे नहीं मिलेगा, तो वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। साइंटिस्ट को भी बहुत ज़्यादा अच्छा रेंज मिल जाएगा फोरकास्ट बताने के लिए। साइक्लोन्स बहुत बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट हो पाएंगे, ज़्यादा एक्यूरेसी से और जल्दी। तो ये सब चीज़ों का फ़ायदा हमको इन कंप्यूटर से होगा। तो इंडियन एक्सप्रेस का आप न्यूज़ देख सकते हैं, इंडिया टू हैव न्यू सुपर कंप्यूटर फॉर वेदर फोरकास्टिंग, ओके, बाय द ईयर एंड। एग्जाम के लिए कहाँ इंपॉर्टेंट है, देखो, अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ आईटी, ये कंप्यूटर की फील्ड का अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका आता है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि फ्लॉप्स क्या होते हैं, पेटाफ्लॉप, सुपर कंप्यूटर, या जो कंप्यूटिंग स्पीड है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं दो कंप्यूटर्स को, वो क्या है, और सिग्निफिकेंस क्या है सुपर कंप्यूटर्स का, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बार बार हम टर्म्स यूज करें FLOPS, फ्लॉप्स, तो इसका फुल फॉर्म आना चाहिए, लिख लीजिए, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो ये एक ऐसा यूनिट है, मेट्रिक है, जिससे हम कंप्यूटर की कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस को, उसकी एफिशिएंसी को, उसकी पावर को हम नापते हैं। हर चीज का कोई यूनिट है ना, डिस्टेंस को देख रहे हैं, कोई वेट कर रहा है, वेट का यूनिट है। तो कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस के लिए हम फ्लॉप्स को यूज करते हैं, जो कि किन कंप्यूटर्स में यूज होता है, स्पेशली योर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। तो नॉर्मल कंप्यूटर्स नहीं, यहाँ आपकी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ्लॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस हैं, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, रियल नंबर्स यूज करते हैं, वो भी एक रियल नंबर के फ्रैक्शनल पार्ट्स को भी ये कैलकुलेट करता है और रिलेटिवली आपको आउटपुट देता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ कंप्यूटिंग स्पीड के यूनिट्स बताऊंगी, टेराफ्लॉप्स, पेटाफ्लॉप्स, एक्साफ्लॉप्स। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम 18 पेटाफ्लॉप्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं ना। तो टेराफ्लॉप्स क्या है, टेराफ्लॉप्स इक्वल टू 1 मिलियन मिलियन यानी 1 ट्रिलियन। ये क्या है, इक्वल टू 1000 टी फ्लॉप्स। और एक्साफ्लॉप्स क्या है, इक्वल टू 1 बिलियन बिलियन फ्लॉप्स। तो ये आपको रट लो, इसको नहीं समझ में आ रहा तो इसको रट लोगे तो भी फायदा हो जाएगा। तो 3 ही तो हैं, ये याद किए जा सकते हैं। नाउ फ्लॉप्स जब आएंगे, हाउ मेनी फ्लॉप्स कैन कंप्यूटर अचीव, कोई कंप्यूटर है तो कितने फ्लॉप्स अचीव कर सकता है। तो नॉर्मली जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम है उनमें क्या है, CPU है जिसको आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, GPU है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स बोलते हैं। इनको डिज़ाइन किया गया है बहुत अलग अलग फंक्शन करने के लिए, और पैरेलली और भी चीज़ों को ये प्रोसेस करते हैं। ये जो पैरेललिज्म है ना, कि मल्टी वर्क कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है विद द नंबर ऑफ फ्लॉप्स। जितने फ्लॉप्स ज़्यादा हैं उतने ज़्यादा काम आपके पैरेलली चल सकते हैं एक गिवन टाइम फ्रेम में। तो ओवर द ईयर्स हमने देखा कि हार्डवेयर जो है वो बहुत एफिशिएंट हो गया, और कंप्यूटिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। सो दैट इज़ व्हाट फ्लॉप्स आर, उससे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो अब जो 18 पेटाफ्लॉप्स आने वाले हैं, तो जो इमेंस कंप्यूटिंग पावर है आज के कंप्यूटर्स की, तो हम फ्लॉप्स को एज अ यूनिट, एज अ मेट्रिक यूज करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। कि बिलियंस आप नहीं बोलेंगे तो आप इन टर्म्स ऑफ बिलियंस, गीगा, ट्रिलियंस में टेरा, क्वाड्रिलियन में पेटा,
तो क्वाड्रिलियंस में जब बात हो रही है दैट मीन्स पेटा। तो ऑपरेशंस पर सेकेंड कि हर सेकेंड कितना आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसको आप फ्लॉप्स में बताते हैं। सो पेटा फ्लॉप का मतलब है इक्वल टू 1000 टी फ्लॉप्स और 1015 फ्लॉप्स। तो ये टर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लाइन जो आप लिख सकते हैं। 2008 ऐसा साल था, फर्स्ट ईयर था, जो सुपर कंप्यूटर ने पेटाफ्लॉप का बैरियर भी तोड़ दिया था, उससे भी ऊपर निकल गया था। आज दुनिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर अगर आप पी फ्लॉप्स के हिसाब से देखेंगे तो वो है हेलेट पैकर्ड एंटरप्राइज फ्रंटियर या फिर OLCF5, जिसमें कैपेबिलिटी है वो 1685.65 पी फ्लॉप्स की कैपेसिटी तक पहुंच सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया में करंट कितने पेटाफ्लॉप कंप्यूटर्स हैं। तो ये याद रखिए, NCM RWF नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, वहां पे एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है मिहिर। ये 2.8 पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है। वाइल प्रत्युष ये है IITM में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में, तो वहां पे ये सुपर कंप्यूटर है। तो मिहिर यू विल फाइंड इन NCM RWF और प्रत्युष आपको मिलेगा IITM में। एग्जिस्टिंग सुपर कंप्यूटर्स जो है ये 2018 में लॉन्च किए गए थे, और जैसे ही हमारे नए 18 पेटाफ्लॉप्स आ जाएंगे, सुपर कंप्यूटर्स आ जाएंगे, तो इन कंप्यूटर्स को डीकमीशन कर दिया जाएगा और इनको नई जगह पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो जो अग्रीमेंट है, जैसे ही 8 पी फ्लॉप्स कंप्यूटिंग पावर के जो नए सुपर कंप्यूटर्स आएंगे तो बाकी के पी फ्लॉप्स को IITM को दे दिया जाएगा। इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था, ये आपको एक फैक्ट है जो याद रखना चाहिए, वो सुपर कंप्यूटर को हम कहते थे परम। ठीक है, परम 8000, इसको 1991 में लॉन्च किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। सो परम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देखो ये प्रत्युष है। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि सिग्निफिकेंस क्या है सुपर कंप्यूटर्स का। साइंटिफिक रिसर्च डिस्कवरी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये रियल नंबर को भी फ्रैक्शनल हिस्सों में कैलकुलेट कर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस में यूज हो पाएगा। वेदर फॉरकास्टिंग, ऑफ कोर्स मौसम की जानकारी, डिजास्टर मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैसे ही आजकल आप देखिए जितने नए प्रोजेक्ट्स आए AI तो उनमें है ही है। इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस में इंडिया आगे बढ़ सकता है। एकेडमिक एजुकेशनल एडवांसमेंट, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस एंड प्रेस्टीज, एंड ऑफ कोर्स प्रेस्टीज इज अ बिग पॉइंट। तो ये सिग्निफिकेंस है जिसको आप एक्सपैंड करके मेंस में लिख सकते हैं, बट ये पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए, राइट। तो या दैट इज इट फॉर टुडे। बाकी हम कल मिलेंगे फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे जितने भी टॉपिक्स हैं आप देखेंगे आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।